आपको पता है दक्षिण भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, ये हिंदी का अक्सर विरोध करता रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी कर रहा है, पहले भी करता रहा है। और तमिलनाडु में भड़का था हिंदी विरोधी आंदोलन। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखते हैं कि एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या तमिलनाडु। तमिलनाडु की एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएम की सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर हिंदी को लेकर आमने सामने है। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया है और इसका कारण ये बताया कि यह नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा तमिलनाडु सरकार इस पर राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को महत्व देने वाली है और इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हिंदी ही पढ़ाई जानी चाहिए। तमिलनाडु में करीब 60 साल पहले भी राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन भड़का था। जानकारों का कहना है कि इस घटना ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास पर असर डाला था। और आप देखेंगे कि एरा सेजियान तमिल भाषा के जाने माने लेखक हैं, विरोध प्रदर्शन के दिनों में सांसद थे। सेजियान ने बीबीसी से कहा कि आज भी जब कभी संस्कृत हिंदी को लाने की हल्की सी कोशिश की जाती है, तमिलनाडु में विरोध भड़क जाता है, लेकिन हिंदी को थोपे जाने पर अब पहले जैसा डर का माहौल नहीं है। तमिल इतिहासकार AR वेंकट चलापति का कहना है कि आज भी वहां उपेक्षित होने का एहसास बना हुआ है। वे कहते हैं सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देकर ही सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया जा सकता है। तमिलनाडु के दूर दराज के इलाकों में अगर किसी को बैंक के ATM पर कुछ काम होता है तो उसे अंग्रेजी या फिर हिंदी का सहारा लेना होता है, लेकिन उसके पास तमिल का विकल्प नहीं होता है। हिंदी विरोध तो तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध 1937 से ही है, जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास प्रांत में हिंदी को लाने का समर्थन किया था। तब पर डेविड कसगम DK ने इसका विरोध किया था और तब विरोध में हिंसक झड़पों का स्वरूप ले लिया था और इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन साल 1985 में दूसरी बार जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई तो एक बार फिर गैर हिंदी भाषी राज्यों में पारा चढ़ गया था। DMK के नेता दुराई मुरुगन उन पहले लोगों में से थे जिन्हें तब के मद्रास शहर के पचाई अपन कॉलेज से गिरफ्तार किया गया था। मुरुगन बताते हैं कि हमारे नेता CN अन्नादुराई 26 जनवरी को सभी घरों की छत पर काला झंडा देखना चाहते थे। चूंकि इसी दिन गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम भी थे, इसलिए उन्होंने तारीख बदलकर 25 जनवरी कर दी थी। राज्यों का विरोध तो मुरुगन ने बताया कि आप देखेंगे कि क्या बताया कि राज्य भर में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन मदुरई में विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया था। स्थानीय कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक हिंसक झड़प में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 25 जनवरी की उस तारीख को बलिदान दिवस का नाम दिया गया। ये विरोध और प्रदर्शन हिंसक झड़पें तकरीबन 2 हफ्ते तक चली। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 70 लोगों की जान गई। सेजियान कहते हैं कि यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री BC रॉय भी हिंदी थोपे जाने के खिलाफ थे और आप देखेंगे कि दक्षिण के सभी राज्य भी इसके विरोध में थे। विरोध करने वालों में दक्षिण के कांग्रेस शासित राज्य भी थे। विरोध प्रदर्शन के नतीजन उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को आश्वासन देना पड़ा था और उन आश्वासन को तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन के जरिए अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा देकर अमल में लाया। और वेंकट चलापति कहते हैं कि तमिलनाडु में ने अंग्रेजी पर बहुत निवेश किया है। उन्होंने इसका सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि की सीढ़ी की तरक्की के तौर पर इस्तेमाल किया है। तमिल ने इसे खास पहचान दी। उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की नेतृत्व वाली हैसियत मुख्यतः दक्षिण में और यह अंग्रेजी के बिना कभी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ देखें तो हिंदी बोलने वाले लोग दक्षिण के राज्यों में मजदूर की तरह काम करते आते हैं, इसलिए तर्क पूरी तरह गलत है कि निकला कि हिंदी सीखने से काम मिलेगा। और आप देखेंगे इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो दक्षिण भारत के राज्य विरोध करते हैं। वो कहते हैं भैया हिंदी इतनी जरूरी नहीं है, इंग्लिश जरूरी है, हिंदी का मुद्दा। तो वेंकट चलापति कहते हैं कि हिंदी को पूरी तरह से केंद्र की ओर से थोपी गई भाषा के तौर पर देखा जाता है। इसमें पैसा फूंककर और इसके प्रसार को संरक्षण देकर केंद्र सरकार ने हिंदी को कमजोर किया और लोगों ने इस बात को लेकर बहुत असंतोष है कि भारत अन्य कई भाषाओं की कीमत पर भाषा विशेष को गैर जरूरी तवज्जो देता है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के पूर्व निदेशक BK नटराज कहते हैं कि विरोध प्रदर्शनों के बिना हिंदी को संरक्षण देने वाले लोग मजबूत हो जाते हैं। तमिल अपनी भाषाई पहचान को अन्य लोगों की तुलना में अधिक गंभीरता से ले लेते हैं। और इरा सेजियान कहते हैं कि यहाँ तक कि अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी अंग्रेजी सीखने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं, राज्य पहले से अधिक मजबूत हुए हैं, केंद्र अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा है।
तो इसीलिए आप देखते हैं कि विरोध होता रहता है दक्षिण भारत में। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।